सफल होना है तो आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा। वैसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको बहुत बड़ा रिस्क ही लेना होगा। एटलीस्ट आप इतना तो रिस्क ले ही सकते हैं कि मैं आज जो भी बोलूँगा उसे पूरे दिल और दिमाग से सुनो और इसे कहीं ना कहीं अपने लाइफ में डाल दो कि लाइफ में कुछ बड़ा से बड़ा करना ही होगा। चाहे जो भी हो जाए मुझे कुछ बड़ा करना है। वैसे बहुत सारे यहाँ पे लोग होंगे जो आज रिस्क नहीं लेंगे और यही से मेरी बातों को छोड़ के चले जाएंगे। आई डोंट केयर कि कितने लोग सुनेंगे मुझे आज। आई डोंट केयर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ फ़नी वीडियोस देखना पसंद है, फालतू का टाइम पास हो ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। आज यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, उन्हें बहुत कम लोग देखेंगे क्योंकि हम सबको कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए और कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि आपको कुछ नया सिखा पाए। बस आपको कुछ टाइम के लिए उन फालतू के जोक्स पर हंसी आएंगी, कुछ टाइम के लिए वो फालतू की बातें अच्छी लगेंगी। तो मैं पहले ही बता दूं, जो लोग मुझे सुने वे सिर्फ वही लोग मुझे सुने कि जो लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। सफलता कभी भी मार्कशीट देख के नहीं आती। अगर आप लगातार मेहनत करते हो तो आप सफलता की सीख पर आसानी के साथ पहुंचेंगे। आज के जो लोग हैं उनको सिर्फ मोटिवेशनल स्टोरी सुनना और पढ़ना पसंद है। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसे आप कभी भी अमल में क्यों नहीं लाते? सबसे ज़रूरी बात है, आप अगर किसी अच्छी चीज़ को देखो या फिर अगर आप किसी अच्छी चीज़ को पढ़ो तो उसे अमल में लाओ। उसे लाने में आप लोग आलस क्यों करते हो? यार खुद ही सोचो, एक पेड़ क्या एक ही दिन में बड़ा हो जाता है? नहीं ना, उसको टाइम लगता है, उसको सालों लग जाते हैं, तब जाके उस पे फल आते हैं। आज की लोगों की बात करें तो वो सिर्फ एक ही झटके में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। वो कोई कुछ रिस्क लेना ही नहीं चाहते, बस कहीं से कुछ आसान सा रास्ता निकल आए कि चलो ऐसे कुछ पैसे कमाना है तो चलो उसमें कूद जाए, ये बिना देखे ही उसमें कूद जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? आपको अगर सफल होना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। जब तक तुम रिस्क नहीं लोगे तब तक तुम सफल कैसे हो पाओगे? सोचो, कुछ चीज़ को करने के लिए कुछ समय तो लगता है और आपको कुछ ना कुछ इनपुट तो देना ही होगा, तभी उसका कुछ आउटपुट निकलेगा। इसीलिए अगर सफल होना है तो थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही होगा। अगर पूरी ज़िंदगी डरते रहोगे तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे। मुझे इसी बात पे एक महान कवि, आप सबने नाम सुना ही होगा, हरिवंश राय बच्चन की एक छोटी सी कविता याद आती है, जिनमें वो कहते हैं कि तू ना थके भी कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। वैसे ये बहुत सारे लोगों ने सुना ही होगा, छोटी सी लाइन है। आई होप कि आप इसमें से समझेंगे कि तू ना थके कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी। बस आपको आपके ज़िंदगी में चलना है। हर इंसान के पास सफल होने के लिए एक मास्टर प्लान होता है, आपके पास भी होगा, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि ये होगा या नहीं होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे पास मास्टर प्लान होता है वो हम किसी के साथ शेयर ही नहीं करते ताकि कोई दूसरा सफल ना हो जाए। हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चलती रहती है कि मेरे पास कोई बहुत अच्छा बड़ा प्लान है तो मैं किसी और को साथ शेयर ही नहीं करूँगा, ना ही अपने दोस्तों के साथ और इंसान के साथ। तो कहीं उसने मेरा प्लान कॉपी कर लिया तो वो सफल हो जाएगा। ऐसा करके आप अगर सोच रहे हो कि आप सही कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ आज तक मैंने नहीं देखा। अपनी सफल इंसान वो होता है जो लाइफ में रिस्क लेके कुछ अलग करता है। अपने दोस्तों के साथ आप बात कर सकते हो इस टॉपिक पर। क्या पता आपको जो चीज़ पता नहीं है वो उसको पता हो। हर एक चीज़ में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ठीक है? तो आपके पास जो भी प्लान है वो आपको दूसरों के साथ डिस्कस करना ही होगा। पूरा ना बताओ, चलो थोड़ा थोड़ा ही बताओ। क्या पता आपको वहाँ से थोड़ा कुछ आइडिया मिल जाए, क्या पता उससे आपका बिजनेस या फिर आपके पास जो मास्टर प्लान है वो और परफेक्ट बन पाए।
वैसे सबसे ज़रूरी होता है खुद पर भरोसा करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा करना होगा, आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप कभी भी रिस्क नहीं ले पाएंगे, और जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप सफल कैसे हो पाएंगे? कोई भी नहीं हो पाएगा। सफल लोगों में एक अलग तरह का आत्मविश्वास झलकता है। ऐसे बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी पढ़ के आप देख सकते हो कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ पहुँचे और कैसे पहुँचे। जाहिर है कि वो कुछ अलग इंसान थे। वो लोग खुद पे इतना भरोसा करते थे, अगर कोई गलत डिसीजन ले लिया भी जाए वो किसी भी तरीके से उसको सुधार लेंगे। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग इतना डरते हैं कि सफल होने के बाद भी उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं आता और आखिरकार वो फिर से डूब जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही होता है। आपके अंदर भी आत्मविश्वास है। हर एक इंसान के अंदर आत्मविश्वास होता है। उसे जानो, उसे पहचानो, उसको पहचान के आगे बढ़ो। हमको रिस्क लेने से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ हमको रिस्क लेना चाहिए। सफलता के रास्ते में चलना चाहिए। आत्मविश्वास के बल पर ही आप सफलता को हासिल कर सकते हो। सोचिए, आपको अगर खुद पे भरोसा ही नहीं होगा तो आप ज़िंदगी में सफल कैसे होंगे? इसीलिए खुद पर भरोसा करना सीखो, और दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। जी हाँ, आपने सही सुना, दिमाग से नहीं, अपने दिल की सुनो। कभी कभार आप लोगों को लगता है कि दिमाग से जो भी फैसले लेंगे वो सही होंगे, क्योंकि वो सोच के लिए होंगे फैसले। लेकिन अगर आपने दिमाग से नहीं, दिल से फैसला लिया है कि वो आपके इमोशन के साथ जुड़े होंगे, वो जो चीज़ आपने सोचे होंगी उसके पूरे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप अपने दिमाग की सुनोगे तो आप कभी भी अपने सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। वो कहीं ना कहीं हाँ या ना, इन दोनों में फंसा रहेगा। हम नहीं कर सकते या फिर ये हम नहीं कर पाएंगे, ऐसी चीज़ों में फंस जाएंगे। वैसे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिस्ट ने प्रूव करके दिखाया है कि जब भी हम अपने दिल की सुनते हैं हमारा डिसीजन एकदम सही होता है। दरअसल हम अपने दिल से जो भी चाहते हैं वो हमारा दिमाग नहीं चाहता, लेकिन वो दिल चाहता है। और एक ज़रूरी बात, दिमाग कभी भी आपको रिस्क लेने के लिए हाँ नहीं करेगा। सोचिए, आप जो भी चीज़ दिमाग से सोचते हो तो पहले ना ही जवाब होगा, क्योंकि वो रिस्क ही होगा। वो इसीलिए क्योंकि दिमाग को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। हर एक चीज़ का डर लगता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे हो पाएगा, कब हो पाएगा। और दिमाग डरता है कि वो कहीं फेल ना हो जाए। दिल ऐसा नहीं सुनता, दिल सिर्फ हमारे मन की सुनता है। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो दिमाग की नहीं, अपने दिल की सुनो। दिल हमें सही रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वही चीज़ है जो इमोशन के साथ जुड़ी होती है। दिल हमें सही रास्ता दिखाता है, दिल हमें सही रास्ता दिखाएगा। रिस्क लेने में दिल कभी डरता नहीं, वो निडर है। आपको जब भी कोई बड़ा रिस्क लेना हो तब आपके दिल की सुनो। एक बार आप अपने खुद से पूछो, आराम से पूछो, दिमाग से कभी भी फैसला मत लेना। एक बार अपने इमोशन के साथ सोच के देखना, क्या ये करना सही रहेगा या फिर ये करना गलत रहेगा। आपको दो चॉइस मिलेंगी और दो में से आपको कोई एक ही करना है, हाँ या फिर ना। तब आपका फ़ैसला एक सही दिशा में जाएगा। वैसे रिस्क लेने से पहले आपको एक प्लान बनाना होगा, एक परफेक्ट प्लान बनाना होगा। लेकिन जब आपको कोई बड़ा लक्ष्य तय करना हो या फिर आपको कोई बड़ी चीज़ को हासिल करना हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक अच्छी सी प्लानिंग करनी होगी। जिस तरह से कोई लक्ष्य बिना प्लानिंग के पूरा नहीं हो सकता, उसी तरह आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो भी एक प्लानिंग ज़रूर बनाएंगे कि अगर आप मान लो कहीं पे अगर आप पैसे रहे हो और अगर वो डूब जाते हैं तो कहाँ से निकालेंगे, वो भी आपको पता होने चाहिए। अगर आपने रिस्क ले लिया और उसकी अगर कोई प्लानिंग नहीं है तो ये निश्चित है कि आपका फ्यूचर खतरे में है और आप फ्यूचर में अपने गोल से भटक ही जाएंगे और आपका मेन टारगेट अधूरा रह जाएगा। इसलिए सफलता में बहुत ज़रूरी है कि आप रिस्क लेने से पहले एक अच्छा प्लान बनाएं और फिर अपने गोल को पाने के लिए अपना जी जान लगा दीजिए।
रात एक कर दीजिए और फिर अपने गोल को पूरा कीजिए। जो भी गोल है उसे पूरा करने के लिए एक परफेक्ट टाइमिंग सेट कर लीजिए। एक टाइम तय कर लीजिए कि आपको उस समय तक अपने गोल को अचीव करना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। अगर हार भी जाऊँ ना तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सबसे ज़रूरी बात है कि आपने अपने गोल को पाने के लिए एटलीस्ट रिस्क तो लिया। दूसरे लोग तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन आप अगर पूरे प्लानिंग के साथ और अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका गोल एक दिन ज़रूर पूरा होगा। इसीलिए आपका लक्ष्य अगर बड़ा है तो आप उस लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो और अपने टाइमिंग को उसके हिसाब से सेट कर लो। और इसके बाद अगर आपने रिस्क ले भी लिया, कभी फेल नहीं होंगे। आप कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान था। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा बड़े सपने देखो और एक बढ़िया गोल बनाओ। हर काम में अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो आपको अपने हैबिट्स में कुछ बदलाव करने हों। जैसे कि आपको बड़े बड़े सपने देखते हो, वैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ सपने देखते रहो। उठते सोते तो हर कोई सपना देख लेता है, कितने लोगों को तो याद भी नहीं रखता, वो भी याद नहीं रहता। जागते हुए सपने हैं वो भी याद नहीं रहता। और जो लोग दिन में सपने देखते हैं और अपने प्लान को बना के उस चीज़ के ऊपर काम करते हैं और मेहनत करते हैं, वो लोग 100% श्योर होते हैं कि एक दिन वो अपने गोल को अचीव कर ही लेंगे और एक दिन वो लोग सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। और अब्दुल कलाम साहब कहते थे, बड़ा सपना देखना चाहिए। जो लोग बड़ा सपना नहीं देखते वो लोग बड़े बन ही नहीं सकते। इसीलिए बड़ा सपना देखो, बड़ा लक्ष्य बनाओ और उसको पाने के लिए अपना पूरा 100% दे दो। वैसे इसके साथ साथ आपको समय की कीमत पता होना होगा। और अगर आपको समय की कीमत नहीं पता है तो अगर आप लाइफ में कभी भी सफल नहीं हो सकते। लाइफ में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं। वो इन्हीं 24 घंटों का सही इस्तेमाल करते हैं और उसी से वो सफल होते हैं। दरअसल ये लोग समय की कीमत समझते थे। आप लोग इस बात पर गौर करना कि वो लोग समय की कीमत को समझते थे। इन्होंने कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं किया। अगर आपको भी सफल होना है तो फालतू के समय बर्बाद ना करें, जैसे किसी के सामने अपने सक्सेस की बातें करना या फिर जो भी फालतू की बातें होती हैं वो करना, किसी को मनाना और फिर भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर ज़्यादा बहस करना। यूनिवर्स की सबसे मूल्यवान चीज़ है टाइम, समय। ये तो आप जानते ही होंगे कि समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। जो इस समय का सबसे ज़्यादा अच्छे से उपयोग करता है वही व्यक्ति सफल होता है। और समय से एक ही बात और सीख लेना चाहिए कि वो कभी रुकता नहीं है। इसीलिए आपको भी कभी रुकना नहीं है। अगर आप रिस्क लेके कभी फेल भी हो जाओ तो अपने गोल को कभी भी मत बदलो, अपनी स्ट्रैटेजी को बदल लो, अपने तरीके को बदलो। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो गोल तो बनाते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद सफलता ना मिलने के बाद वो अपने गोल को ही बदल लेते हैं। तो अपने लक्ष्य नहीं करना चाहिए। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो अपने लक्ष्य को बदलना नहीं चाहिए, बल्कि आपका जो तरीका है उसे बदलना चाहिए। जी हाँ, आपको अगर कोई काम कठिन लग रहा है तो आपको अपने गोल को बदलने की क्या ज़रूरत है। आपको अपना स्ट्रैटेजी, अपना तरीका बदलना, थोड़ा और सही रास्ता ढूंढो, थोड़ा और आसान रास्ता मिल जाएगा अगर आप और थोड़ा मेहनत करोगे तो। अगर आप बार बार असफल हो रहे हो, फेल हो रहे हो तो आपको काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस काम को करने की तरीके को बदलना चाहिए। आपको अपने तरीके बदलने हैं, आपको अपने गोल को बदलने की कभी भी ज़रूरत नहीं चाहिए। और जो भी कठिन काम होता है उनको कभी भी टालना नहीं चाहिए। हर किसी के लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका डट के सामना करते हैं, जम कर सामना करते हैं। मैंने देखा है कि कोई इंसान अपने ज़िंदगी में लड़ रहा है, ज़िंदगी से इतना लड़ता है कि एक दिन वो अपनी कठिनाइयों से अपने आप ही इतना ऊपर उठ जाता है, सफल हो जाता है कि लोग बोलते हैं कि ये तो एक रात में ही सफल होगी। लेकिन उस एक रात की सफलता के पीछे उसने बहुत सारी रातें जागी हैं। कुछ लोग तो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वो पहले से ही अपने हाथ खड़े कर लेते, बस नहीं होगा मुझसे, और ज़िंदगी में आसान काम ढूंढने लगते हैं कि चलो ये मैं नहीं कर सकता, कोई और आसान काम ढूंढ लेता हूँ।
जो भी पैसे आएंगे उससे काम चल जाएगा, उसके ज़िंदगी वहीं पे रुक जाएंगे। लेकिन आपके सपने अगर बड़े हैं तो आपको रिस्क लेना ही होगा। लेकिन जो भी कठिन काम होता है उसका जमकर सामना करो। आपकी लाइफ को आसान मत बनाओ। आज अगर आप लड़ोगे, कल आपकी ज़िंदगी बहुत आराम से जाएगी, क्योंकि काम को पूरा करने से ज़िंदगी आसान हो जाती है, काम को टालने से नहीं। रिस्क लो, लेकिन बहुत सोच समझ के लो, और रिस्क नहीं लोगे तो सोचो ही मत, क्योंकि आप ज़िंदगी में बिना रिस्क के कभी सफल ही नहीं हो सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको बेल नोटिफिकेशन दबाने नहीं बोलूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमती आपका समय ही है।